बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान कमाली सोदरवी, सोदरा तहसील वज़ीराबाद, ज़िला गुजरांवाला, पंजाब, पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। इस वक्त मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं उग्गो की ज़िला सियालकोट से जनाब हकीम हमायत अली साहिब। हकीम हमायत अली साहिब सुल्तान तिब्बिया कॉलेज खारियाँ से फाज़िले तिब वल जराहत का डिप्लोमा इन्होंने किया है और कई साल से जद्दा में मुकीम थे। अभी जद्दा से पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए हैं और मेरी कुछ तिब्बी कुतुब पढ़ने के बाद आज ये मेरे पास मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए हैं, बिलखसूस हमारा करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब देखने के लिए। और अभी मैं इनकी करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब के ज़रिए तशख़ीस करने जा रहा हूँ। हकीम साहब फाज़िले तिब वल जराहत, रजिस्टर्ड नेशनल काउंसिल फॉर तिब हैं और कानून मुफरद अज़ा को भी समझते हैं, मजाजों को समझते हैं और अल्लाह ताला के फजलो करम से एक समझदार मुआलिज हैं। अभी मैं इनकी आप सबके सामने करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब के तहत तशख़ीस करता हूँ, उसके बाद फिर हकीम साहब की राय करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब के बारे में जानेंगे। हकीम साहब मुझे अपने हाथ दिखाएं। हकीम साहब का मिजाज इस वक्त गर्म तर है, गुद्दी असाबी। पहले हकीम साहब का मिजाज जो साबका नज़र आ रहा है यहाँ हकीम साहब के हाथों पे लकीरों की शक्ल में, वो गुद्दी उजलाती है। गुद्दी उजलाती पहले इनका मिजाज था, अब जो है हकीम साहब का मिजाज इस वक्त गुद्दी असाबी है और आगे हकीम साहब का मिजाज जो है वो असाबी गुद्दी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये कि हकीम साहब का जो आने वाला मिजाज है वो असाबी गुद्दी है। असाबी गुद्दी तहरीक की लकीरें इनके हाथों पे मामूली जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो चुकी हैं। गुद्दी उजलाती तहरीक की लकीरें जो हैं वो तहलील हो रही हैं और गुद्दी असाबी तहरीक की जो लकीरें हैं वो इस वक्त इनके हाथों पे मुकम्मल डेवलप हो चुकी हैं। इससे मुराद ये लिया जा सकता है कि हकीम साहब जो हैं वो गुद्दी उजलाती किसी अपने मसले के सिलसिले में, किसी भी मसले के सिलसिले में, चूँकि तबीब हैं, खुद समझते हैं हर चीज़ को, यानी गर्म खुश्क मिजाज था। गर्म खुश्क मिजाज पर इन्होंने गर्म तर गर्म या तर सर्द तक ग़ज़ाएँ और दुआएँ इस्तेमाल की हैं या इस वक्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके ये मजाज जो है इनके हाथों पे ज़ाहिर हो रहे हैं। दूसरी बात, मैं ये पहले भी नाज़रीन आपको बता चुका हूँ, तमाम दोस्तों को बार बार मैं ये बात कह चुका हूँ कि इंसानी जिस्म के हाथों पे ये जो लकीरों का एक निज़ाम है, ये तशख़ीस का एक मुकम्मल निज़ाम है और मुझे अल्लाह ताला के फजल करम से साबिर सुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की जदीद तरीन जो तहकीकात है कानून मुफरद अज़ा, उसके मुताबिक 6 किस्म के मिजाज अल्लाह ताला ने जो हाथों पे लकीरों की शक्ल में दर्ज हैं, ये इसका इल्म खुसूसी तौर पर अता हुआ है। ये अल्लाह ताला का एहसान अजीम है। अब मैं इस तशख़ीस के बारे में जो मैंने हकीम साहब की है, जनाब हकीम साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि हकीम साहब इसके बारे में बताएं कि मेरी तशख़ीस कितने फ़ीसद दुरुस्त है और मैंने जो बयान किया है ये दुरुस्त है या गलत है। जी हकीम साहब अपनी राय का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हकीम शहबाज साहब, आपने जो बात की है वो 100% दुरुस्त है। मेरा मिजाज पहले गुद्दी उजलाती था, अब मैं गुद्दी असाबी हूँ इस वक्त। पुराने वाला मिजाज भी आपने बता दिया है। मैं तो आज पहली दफ़ा आपकी कुतुब का मुताला जो किया मैंने, उसके हवाले से आपसे मिलने आया और आपने जिस तरह जो ये तशख़ीस का एक नया अंदाज़ अपनाया तो ये वाक़अतन हैरान कर देने वाला है। हमने ना पहले किसी से सुना, ना देखा, ना पढ़ा। तो ये एक तिब के अंदर साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह के जो फ़न के साथ आपने इसको मुंतबिक किया है, इसको जो आपस में यानी मिलाया है मिजाज के अतबार से, आप बिलमिजाज जिस तरह इसकी तशख़ीस करते हैं, तो ये एक जो है वो मैं समझता हूँ कि जो एक नया दरवाज़ा खोल दिया है आपने तहकीक का, और ये जो इस तिब पर एक एहसान है आपका। और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये जो जब जितना मज़ीद ये आगे
جو علم سے لوگ روشناس ہوں گے، اس سے تعارف ہوگا، تو یقیناً وہ بھی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوں گے وہ لوگ انشاءاللہ تعالی۔ معزز خواتین حضرات، آپ نے حکیم صاحب کا تبصرہ کرشماتی نظام تشخیص طب پہ سنا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بھائی بھی مجھے ملنے آ رہے ہیں، اطباء کرام یا شائقین طب، وہ کرشماتی نظام تشخیص طب کے بارے میں اپنی جو رائے کا اظہار کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ اس دعا کے ساتھ آخر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو، آپ کو اور آپ کے تمام عزیز و اقارب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔